अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट हुई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, लेकिन एक शर्त है कि आपको सीखने का अगर शौक़ है, बग़ैर सीखे अगर आप मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि यार आप बग़ैर सीखे जो है वो ट्रेडिंग करें। ठीक है, ट्रेडिंग लगती आसान है लेकिन इतनी आसान है नहीं। सही है, तो बेहतर ये है कि आप इसको सीख कर करें। कहीं से भी आप सीखें लेकिन आप इसको सीख कर करें। नेक्स्ट बात कर लेंगे, अगर आप हमारी जो पेड सिग्नल्स पर से ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें आपको जो सिग्नल्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगे और बाकी जो भी आपकी हेल्प है आप मुझसे सपोर्ट है वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट किया जाएगा अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनते हैं। तो इसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। जस्ट आपने हमारे लिंक के ज़रिए से हमारे आईबी के ज़रिए से अकाउंट क्रिएट करना है। इसको वेरीफाई करने के बाद उसमें आपने मिनिमम जो है वो अमाउंट जो है वो यहाँ पर जो मेंशन है उसको आपने करने के बाद मुझसे रब्ता करना है, तो मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा। लास्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। तो अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप करवा सकते हैं और आपका जो भी सवाल है इस हवाले से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो बात कर लेंगे सबसे पहले जुमेरात कल यानी 18 जनवरी कल जो है वही जो जुमेरात को अक्सर न्यूज़ आती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये 6:30 बजे, क्योंकि 6 बजे जो है वो सर्दियों के दिन है तो 6 बजे मार्केट यूएस जो न्यूयॉर्क सेशन है ये स्टार्ट होता है। तो ये जो अब यहाँ पर प्रीवियस देखें 202 के है और जो फोरकास्ट है वो 206 के है। तो इसके मुताबिक तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वो ज़्यादा हो रही हैं, तो ये अगर ज़्यादा हो रही है तो यूएसडी के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर यूएसडी के नेगेटिव होगा तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम गोल्ड को फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल ये आपने भी इसके ऊपर बिल्कुल आपने अंधा बिलीव नहीं करना यार, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव है तो गोल्ड ऊपर ही जाएगा, यूएसडी सॉरी डाउन है, यूएसडी नेगेटिव तो गोल्ड ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार मार्केट जो है इसके अगेंस्ट भी प्ले कर जाती है। बहरहाल इस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को डिस्कस करने का मकसद ये कि आपने कोशिश करनी है कि अवॉइड करना है ट्रेडिंग से अगर आप बिगिनर्स हैं तो। बहरहाल मीडियम इम्पैक्ट भी है इसी टाइम बिल्डिंग परमिट्स की न्यूज़ है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ है। तो हाउसिंग ये खैर लो इम्पैक्ट है। बहरहाल आपने ये जो 6 से 7 के दरमियान आपने ध्यान रखना है, ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। तो अब बात कर लेंगे ट्रेडर्स गोल्ड की। तो यहाँ पर आप देखें जो ट्रेंड लाइन हमने कल लगाई थी तो यहाँ से इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है। मार्केट देखें, मार्केट है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट बाय भी जा सकती है, मार्केट सेल भी जा सकती है, मार्केट रेंज में भी रह सकती है। नो वन कैन कंट्रोल मार्केट। ठीक है, मार्केट के अपने साथ साथ चलना होता है, एनालिसिस करना है, उसके साथ साथ चलना है। ठीक है, और अब मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखें तो डेफिनेटली ये 2004 के ऊपर मार्केट है, और या आप कल की तरह की अगर आप कल की कैंडल देखें और आज की कैंडल देखें तो आपको इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो अब जो कंडीशन है वो यहाँ से हमें थोड़ी सी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इसका मेजर लेवल जो देखें, ठीक है, ये जो एक यहाँ पर आप 2010 का जो एरिया है, इसको मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दूँ ताकि मैं सही से जा सकूँ। तो ये देखें, ये 2010 का एक इम्पॉर्टेंट जोन था 2010 जो 14 का, तो यहाँ से उसने ब्रेकआउट कर दिया, साथ साथ इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब यहाँ से हम गोल्ड को मज़ीद सेलिंग में देख सकते हैं कि गोल्ड मज़ीद सेलिंग में जा सकता है। ठीक है, तो डेली की अगर आप यहाँ पर देखें सारा प्राइस एक्शन वगैरह, तो यहाँ से हमें ट्रेंड जो रिवर्सल है वो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब 2010 को इसने क्रॉस कर लिया है, 2005 2004 के ऊपर मार्केट इस वक्त मौजूद है। अब जो है यहाँ से हमने 4 आवर में जाना है और हमने सेलिंग इसमें देखनी। ठीक है, देखें मार्केट के आपने अगेंस्ट नहीं चलना, मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी। जैसा मार्केट का आपको कोई अपोज देती है तो आप उस हिसाब से चलना है। अब एक तो 2010 का एक लेवल है और अब यहाँ पर देखें
तो एक हमारे पास जो ये, क्योंकि मैं 4 आवर में जोन बना रहा हूँ, ठीक है, और ये एक हमारे पास 2014 का, ठीक है, तो ये अब आपके पास एक नेक्स्ट, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। अब कल की जो ये सपोर्ट थी, अब नेक्स्ट डे की ये एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ से मैं 1 मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ चैनल को। तो इस तरह की कुछ कंडीशन अब बन चुकी है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये अब आपके पास नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस जोन है। तो पॉसिबल है कि मार्केट, अब आपने ट्रेड किस तरह लेनी है, अब आपने सबसे पहले तो क्या करना है, क्योंकि अभी तो मार्केट के क्लोज होने में 2 से 3 घंटे बाकी हैं, और नेक्स्ट अब यहाँ पर 2 मेन चीज़ें आपने समझनी है कि अब आपने यहाँ पर सेलिंग करनी है, ठीक है, कोशिश करनी है कि सेलिंग फाइंड करनी है। 2010 से अगर मार्केट नीचे रहती है तो, ठीक है, एक बात आप दोबारा नोट कर लें, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा यहाँ से रिजेक्ट होके दोबारा अपने इसी मेजर जो एक एरिया था यहाँ पर दोबारा फॉल कर जाए, तो उसके बाद फिर दोबारा हम बाइंग में जा सकते हैं 2010 से ऊपर। लेकिन अब मार्केट 2010 से नीचे मूव कर रही है, 2003 के ऊपर इस वक्त मौजूद है। तो अब यहाँ से अगर इसी तरह मार्केट रहती है इसी लेवल या इस जोन के नीचे, फिर नेक्स्ट आपका जो इसमें टारगेट हो सकता है वो 1980 का हो सकता है, ठीक है, 1980 का एक नेक्स्ट आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा लेवल है, ये सारा यहाँ पर एक जोन बनता है मार्केट के, फिर यहाँ तक आने के चांसेस मौजूद है। तो इसमें आप सेलिंग आपने कैसे करनी है, ठीक है, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। आप यहाँ पर सेलेक्ट, क्या होता है कि मार्केट जब मेजर कोई जोन ब्रेक करती है तो मार्केट एकदम 4 आवर की बड़ी बड़ी कैंडल बनाती है और एक मेजर एरिया में जाके सपोर्ट की तरफ जा रही होती है, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल अगर आप यहाँ पर कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पर आप दोबारा इसके रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके 2010 का जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, इसको रीटेस्ट करने के बाद दोबारा मार्केट अगर आपको 4 आवर की कैंडल रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखें ये भी ब्रेकआउट और यहाँ पर दोबारा ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद आपने इस जोन में मार्केट के आने का वेट करना है। और फिर एक और अभी आप काम कर सकते हैं, अगर आप लाजमी नहीं 4 आवर की, जारी बात है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप 1 आवर में भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ये लगातार एक कंसेक्टिवली कैंडल बन रही हैं, उसके बाद यहाँ पर मार्केट आती है, ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन के बाद आपको एक बड़ी सी कैंडल, एक अच्छे वॉल्यूम की कैंडल मिलती है इस एरिया में रीटेस्ट के बाद, तो फिर यहाँ से आप सेलिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपका टारगेट जो है वो ये वाला लेवल होना चाहिए, 1980 का एक अच्छा लेवल है, यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो अब जिस तरह मार्केट मूव कर रही है और जो पोजीशन चल रही है इस वक्त, तो यहाँ से हम इसको सेलिंग में ही अभी हमने देखना है। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब मार्केट अगर 2010 से दोबारा ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है एक क्रिटिकल फेज़ में इस वक्त चल रही है, ठीक है, बाइंग सेलिंग में कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए डेली वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ से आपने क्या कर लेना है, वेट कर लेना है इस जोन का, सही है। और यहाँ से अगर आपको दोबारा एक 4 आवर की कैंडल, यहाँ पर 1 आवर है, 4 आवर की कैंडल अगर आपको मिल जाती है तो फिर आप यहाँ से सेलिंग में जा सकते हैं, ठीक है। 2010 से नीचे आपने सेलिंग करनी है, ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। जैसे मार्केट दोबारा जंप लेके अगर 2010 से ऊपर चली जाती है तो फिर ये एक फेक आउट कंसिडर होगा, फेक ब्रेकआउट कंसिडर होगा, देन विल गो फॉर बाय, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने चार्ट के ऊपर इनको ड्रॉ करें लेवल्स को, और फिर जब मार्केट आपके एक खास लेवल के ऊपर आए तब आपने ट्रेड करनी है, और कोशिश करें अपने इक्विटी के हिसाब से अपना लॉट साइज यूज़ करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।